हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक के टॉपिक में, जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इस वीडियो में होने वाला टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं इकोनॉमिक्स के, जो कि कई बार जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी हुए हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई एंड ऑप्शन डी है इसमें एचडीएफसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है, मुद्रा की आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? संसद, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या फिर सेबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। तो आरबीआई बेसिकली यह करती है जितना भी मुद्रा का आपूर्ति को जो है कंट्रोलिंग करती है, क्योंकि आरबीआई क्या एक सेंट्रलाइज सेंटर बैंक है एक। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए प्रमुख विधि क्या है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी या फिर एनडीपी। इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए प्रमुख विधि है। ये पूरे राष्ट्र की बात करें इंडिया की, जो है इनकम को जो है क्या करता है, मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट है, सेबी किसे नियंत्रित करता है? बैंक, बीमा, शेयर बाजार या सहकारी संस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है शेयर बाजार। तो सेबी जो बेसिकली शेयर बाजार को जो है कंट्रोलिंग करती है। ये शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति किसे दर्शाता है? देखिए इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन है। आप सारे 50 क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, कितना आपका स्कोर रहा है, और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जो अपना स्कोर मेंशन करना, ताकि आपका कितनी प्रिपरेशन चल रही है इकोनॉमिक्स का, क्या स्टेटस है, तो आप प्लीज लास्ट में जो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए पांचवा जो उसमें बता रहे का ऑप्शन है मूल्य वृद्धि, मूल्य स्थिरता, मूल्य गिरावट या फिर उत्पादन में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य वृद्धि। तो यानी मुद्रास्फीति किसे दर्शाता है? बेसिकली ये मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। यह वस्तु कर है या आय कर है, सेवा कर है या फिर उत्पादक शुल्क है। तो इसमें से कौन सा जो है डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है आय कर, यानी जो इनकम टैक्स है ये एक डायरेक्ट टैक्स में आता है। नेक्स्ट है, आर्थिक उदारीकरण भारत में कब शुरू हुआ? 1980 में, 1991 में, 2001 में या फिर 1975 में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, 1991 में आर्थिक उदारीकरण भारत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इसमें योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति एंड ऑप्शन डी है इसमें आर्थिक सलाहकार परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने जो है योजना आयोग की जगह, यानी मतलब उसका नाम चेंज हो गया है योजना आयोग का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आज के डेट में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वित्तीय घाटा क्या है? आय अधिक होना, खर्चा अधिक होना, बराबर आय और व्यय या फिर घाटा नहीं होना। तो वित्तीय घाटा क्या कहलाएगा? ये बेसिक सा सवाल है इसमें। तो खर्चे अधिक होना एक प्रकार से वित्तीय घाटा में इंक्लूड होता है। जब खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे, सेविंग कम होती है, तो इसको जो है वित्तीय घाटा बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है, भारत का वर्तमान आर्थिक तंत्र क्या है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या फिर साम्यवादी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित है। नेक्स्ट है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क है या फिर उत्पाद शुल्क है। तो जीएसटी जो है बेसिकली एक प्रकार से ये इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर अप्रत्यक्ष कर है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जो है सामानों पर जो होता है या फिर जो प्रोडक्ट होता है उसके माध्यम से इनडायरेक्टली फॉर्म में जो है सरकार तक पहुंचता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? पीएनबी, एसबीआई, आरबीआई या फिर लास्ट ऑप्शन है आईसीआईसीआई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो है भारत की यानी सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? राज्य सरकार, सांसद, कृषि मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार जो है न्यूनतम समर्थक मूल्य को तय करती है। तो उसी के हाथ में जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये जो है पावर होता है।
नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हेडक्वार्टर ऑफ ए वर्ल्ड बैंक। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी एंड ऑप्शन सी है इसमें जेनेवा एंड ऑप्शन डी है इसमें लंदन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका वॉशिंगटन डीसी। विश्व का जो मुख्यालय है, जो विश्व बैंक की बात कर रहा है, इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म से बताया हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मुद्रा की इकाई कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई या वाणिज्य मंत्रालय? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। यानी मुद्रा की इकाई कौन तय करता है? आरबीआई तय करती है। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र या फिर भूगोल? आंसर है इसका अर्थशास्त्र। जो मांग और आपूर्ति का जो सिद्धांत है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र के अंडर आता है, उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट है आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क या फिर संपत्ति कर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा जीएसटी। तो जीएसटी के माध्यम से भारत में सबसे ज्यादा जो है आय का कलेक्शन, मतलब जो एक प्रकार से इनकम का सोर्स ये है। सरकार जो मेनली पैसा जीएसटी से लेती है। नेक्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट किससे संबंधित है? पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा, स्टॉक मार्केट? तो आंसर हो जाएगा इसका बैंक। तो डिमांड ड्राफ्ट जिसको डीडी बोलती है, ये बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट है सबसे पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण था, कृषि विकास था, शिक्षा था या फिर रक्षा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कृषि विकास। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मेन जो टारगेट था, उसको मेन जो इसका जो इंटेंशन बनाया गया था वो था कृषि विकास को लेके काम करना था, पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है मुद्रा की आपूर्ति का एक घटक है नगद, ऋण, कर या फिर सब्सिडी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नगद। तो मुद्रा आपूर्ति का एक नगद जो एक इसका फैक्टर है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से, शिक्षा से, कृषि से या फिर ऊर्जा से? तो हरित क्रांति का मतलब जो हरी मतलब एक प्रकार से कृषि, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में या फिर निर्माण क्षेत्र में? तो भारत में सबसे ज्यादा जो रोजगार क्षेत्र है वो कृषि सेक्टर से आते हैं। यानी भारत का लगभग 70% जो है जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं। तो यानी कृषि क्षेत्र जो है भारत में बहुत ही बड़ा जो एक रोजगार का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो लोग कई सारे लोग इससे कनेक्ट हैं। नेक्स्ट है बचत का अर्थ क्या होता है? खर्चा, आय, आय माइनस खर्चा या फिर कर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आय माइनस खर्चा। यानी जितनी इनकम होती है उसमें से खर्चे निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा? सेविंग बचेगा। तो फॉर्मूला भी है इनकम इक्वल्स टू जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्लस जो इनकम होती है, एक्सपेंस प्लस जो है सेविंग। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार का संबंध है लघु अवधि ऋण से, दीर्घकालिक ऋण से, शेयर बाजार से या फिर विदेशी व्यापार से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु अवधि ऋण से। तो यानी मुद्रा बाजार का जो संबंध है वह लघु अवधि ऋण से है। भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, आर के शनमुखम शेट्टी या मोरारजी देसाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के शनमुखम शेट्टी जो है भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में चुने गए थे। शेयर बाजार में सेंसेक्स किसका सूचकांक होता है? एनएससी का, आरबीआई का, बीएसई का या फिर सेबी का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बीएसई। तो शेयर बाजार में बीएसई सेंसेक्स का सूचकांक होता है। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, आरबीआई या फिर नीति आयोग? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है भारत में नोट छापने का अधिकार होता है। भारतीय रुपये का प्रतीक कब अपनाया गया? 2005, 2008, 2010 या फिर 2012?
2012। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010। कौन सा कर एक बार ही लगता है? संपत्ति कर, उपहार कर, जीएसटी कर और आयकर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उपहार कर। जो गिफ्ट होते हैं उस पर एक ही बार जो है क्या लगता है? टैक्स लगता है। भारत में बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? 1 जनवरी, 15 अगस्त, 1 फरवरी या 31 मार्च। तो भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 1 फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक 1 फरवरी को भारत में बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है। भारत में बेरोजगारी दर कौन मापता है? नीति आयोग, आरबीआई, एनएसओ या फिर सेबी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है एनएसओ। तो भारत में बेरोजगारी दर जो है एनएसओ मेजरमेंट करता है। बैंक रेट किसके द्वारा जो निर्धारित किया जाता है? सेबी द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, आरबीआई द्वारा या फिर योजना आयोग द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई द्वारा जो है बैंक का रेट तय होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का प्रमुख उपाय क्या है? अधिक उत्पादन, अधिक कर, ब्याज दरों में वृद्धि या फिर सब्सिडी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ब्याज दरों में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का प्रमुख जो उपाय है ब्याज दरों में वृद्धि करना जो इसका उपाय है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई किसके लिए मापा जाता है? किसानों के लिए, निवेशकों के लिए, आम जनता के लिए या फिर निर्यातकों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है आम जनता के लिए। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947, 1950, 1951, 1965। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टार्ट करना और लर्न करते हुए चलना। नेक्स्ट है, देखिए जो भी जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जाम की, तो उनको जो वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को क्या कहा जाता है? मध्य वर्ग, धनी वर्ग, बीपीएल या फिर एपीएल। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को बीपीएल कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन, लंदन, जेनेवा या फिर टोक्यो में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हेडक्वार्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना। डब्ल्यूएचओ को जो है डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा में स्थित है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का आंकड़ा कौन जारी करता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या फिर एनएसओ। इसका आंसर हो जाएगा एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत में जो है बेसिकली क्या करती है? सकल घरेलू उत्पाद का जो आंकड़ा जारी करती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में होता है? कृषि में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग में या फिर खनन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश होती है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1947, 1948, 1949 और 1951। आंसर हो जाएगा इसका 1949, यानी बैंकिंग कंपनी अधिनियम जो है 1949 में पारित हुआ था, 1949 में। भारत सरकार की पहली विनिवेश नीति कब आई? 1980, 1991, 1999 या फिर 2003 में आई। इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1991 में भारत सरकार की पहली विनिवेश नीति आई थी। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति के प्रमुख साधन क्या है? बैंक और आरबीआई, कर और सब्सिडी, मुद्रा और स्वर्ण, केवल वित्त मंत्रालय। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बैंक और आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के प्रमुख साधन होते हैं। भारत में सामाजिक क्षेत्र की योजना में किसे शामिल किया जाता है? रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य या फिर व्यापार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। तो भारत में
सामाजिक क्षेत्र की योजना स्वास्थ्य में शामिल किया जाता है, मतलब बेसिकली सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो ये स्वास्थ्य को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। भारत सरकार का मुख्य राजस्व कौन स्रोत क्या है? सीमा शुल्क है, आयकर या फिर जीएसटी, एंड लास्ट ऑप्शन हो जाएगा उपहार कर। आंसर हो जाएगा इसका जीएसटी। तो भारत सरकार का मुख्य राजस्व स्रोत जो है जीएसटी होता है। जनसंख्या वृद्धि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आय में वृद्धि, बेरोजगारी, निर्यात में वृद्धि या फिर आयात में वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। तो जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या वृद्धि की सबसे बड़ी जो समस्या है वह है बेरोजगारी होती है। देखो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है लिमिटेड सोर्स होते हैं, तो सोर्स जब लिमिटेड होते हैं और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड उनकी बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है बेरोजगारी या फिर बहुत सारे सोर्सेस में जो है प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कंट्री की अगर पॉपुलेशन कंट्रोल है तो वहां पर जो है सोर्सेस इजीली लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आईएमएफ में भारत का संस्थापक सदस्य है, यानी भारत में आईएमएफ में भारत का संस्थापक सदस्य है, हाँ, नहीं या फिर आंशिक या फिर अस्थायी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ। तो आईएमएफ में भारत का संस्थापक सदस्य है। भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या लगभग कितनी है? 30%, 40%, 50% या फिर 60%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60%। यानी भारत में कृषि पर जो है 60% लोग जो है निर्भर हैं। व्यापार संतुलन क्या दर्शाता है? आयात इक्वल्स टू निर्यात। फर्स्ट ऑप्शन निर्यात इक्वल्स टू आयात, एंड ऑप्शन बी है निर्यात ज्यादा है और आयात कम है, निर्यात कम है और आयात ज्यादा है, या फिर सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात इक्वल्स टू आयात, यानी एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट जो है व्यापार संतुलन माना जाता है, इसको निगेट करता है। नेक्स्ट है आयकर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर है या फिर उत्पाद कर है? उत्पाद कर है। तो राइट आंसर क्या है कमेंट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। देखो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको जो है शेयर करें। और इस पूरे 50 क्वेश्चन की सीरीज में आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, और जितना हो सके वीडियो को आप प्लीज शेयर कीजिएगा। और हमारे वीडियो में हमारे पूरे चैनल की जो है सब्जेक्ट वाइज वीडियो को चेकआउट करने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।